अब दोस्तों देखा होगा जीवन में कई बार ऐसा वक्त आता है व्यक्ति जब चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाता है तब उसे लगता है कि इससे पार पाना बहुत मुश्किल हो गया, पता नहीं ये वक्त कैसे गुजरेगा। एक बार की बात है कि एक राजा ने अपने मंत्रियों को व सलाहकारों को बुला करके कहा कि कुछ ऐसा ढूंढ करके लाओ जो मेरे सुख और दुख में, मेरी जीत और हार में, चाहे मेरे जीवन में कैसा भी वक्त हो, चाहे कैसा ही समय हो, उसमें वो चीज काम आ जाए। अब जितने भी मंत्री और सलाहकार थे, जैसा कि राजा ने जो आदेश दिया था उसकी पालना करने के लिए गए और बहुत सारी किताबों में बहुत कुछ ढूंढा। अब उन्होंने पाया कि किताबों में तो ऐसी ज्ञान की बातें बहुत सारी पड़ी हैं जो जीवन में अलग अलग समय पर काम आ सकती है, लेकिन राजा ने जो आदेश दिया था कि एक ऐसा वाक्य ढूंढ के लाना है जो मेरे हर समय काम आ सके। और काफी सोचने विचारने के बाद जब उन सलाहकार व मंत्रियों को कुछ नहीं सूझी, तब उनके माइंड में एक व्यक्ति के बारे में विचार आया और वो थे उनके राज्य में रहने वाले एक सिद्ध पुरुष संत। और उनके बारे में ऐसा मानना था कि वो प्रत्येक समस्या का समाधान जानते थे, इसलिए वो उनके पास गए, जाकर के विनती की कि आप हमें एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा सेंटेंस बताए जैसा कि हमारे राजा जी ने आदेश दिया है कि उनके हर समय अच्छे व बुरे, जीत व हार, चाहे उनके जीवन में कैसा ही समय हो, उस समय वो चीज उनके काम आ सके। और जब ऐसी विनती उन महात्मा ने सुनी तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे एक अंगूठी दी थी और गुरुजी ने मुझे कहा था कि बेटा जब आपके जीवन में ऐसा वक्त आए जब आपको कुछ सूझे ही नहीं, तब आप इस अंगूठी में लगे हुए मोती को हटाना और मोती के नीचे कुछ ऐसा छुपाया हुआ है जो आपके जीवन में काम आ जाएगा। और यदि आपके राजा जी ने आपको ऐसा आदेश दिया है और आपको उसकी सख्त जरूरत है, तो संत महात्मा ने कहा कि ये आप अंगूठी लेके जा सकते हैं। ये अंगूठी राजा को दे दें और उन्हें कहें कि इस अंगूठी के मोती को हटा करके अंदर जो छुपा हुआ है उसको तब तक न देखें जब तक कि वास्तव में आपके जीवन में उसकी जरूरत महसूस न हो। मतलब जब लगे कि अब रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, कुछ नहीं सूझ रहा है, तब उस अंगूठी के मोती को हटाएं और उसके नीचे जो छुपा हुआ है उसको देखें। उससे पहले यदि आपने देखा तो छुपा हुआ जो चमत्कार है वो आपके काम नहीं आएगा। अब जैसा महात्मा ने कहा था उस राजा ने वैसा ही किया और जैसे जैसे समय बीता तो राजा को भी कभी उस अंगूठी की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि उसके जीवन में ऐसा कोई समय आया नहीं था। लेकिन जैसे समय आगे गुजरता गया, एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पड़ोसी राज्य के साथ में एक युद्ध छिड़ जाता है और उस भयंकर युद्ध में उस राजा की सेना की भयंकर पराजय होती है और उनको जान बचा करके वहां से भागना पड़ता है। राजा अपनी जान बचाने के लिए घोड़े पे सवार होकर जंगल की तरफ भाग लिए, साथ में कुछ सैनिक थे और पीछे की तरफ देखा तो दुश्मन सेना के सैनिक उनका पीछा करते हुए पीछे आ रहे थे। भागते भागते राजा के बाकी भी सैनिक थे वो दूर दूर हो गए और राजा अकेले आगे भागे जा रहे थे। और तब तक लगभग शाम का अंधेरा होने वाला था और राजा ने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां पे जंगलों में एक गुफा थी, वो गुफा के अंदर घुस गए। जैसे गुफा के अंदर घुसे तो राजा ने सुना कि बाहर की तरफ जो दुश्मन सेना के सैनिक हैं उनके घोड़ों की आवाजें सुनाई दे रही हैं और राजा को लगा कि आज मेरी मौत निश्चित है। उनका रूह कांपने लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। और उसी वक्त उस राजा की नजर उस अंगूठी पे गई और उन्होंने तुरंत उसके ऊपर के मोती को हटाया
और जैसे ही मोती को हटाया तो अंदर की तरफ से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकला था और उस टुकड़े पे लिखा हुआ था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे इतनी छोटी सी लिखी हुई बात को राजा ने अपने दिमाग में बिठाया, सोचा, तब राजा ने सोचा कि अभी जो मेरा वक्त है वो बहुत ही बुरा है, मैं परेशानी में हूं, लेकिन यह वक्त भी चला जाएगा। राजा ने थोड़ा धैर्य रखा, थोड़े टाइम शांत बैठे रहे, और जैसे ही वो शांत बैठे रहे तो धीरे धीरे बाहर जो सैनिक राजा को ढूंढ रहे थे उन्होंने देखा कि राजा पता नहीं कौन सी दिशा में चले गए, इसलिए वो वहां से वापस चले गए। राजा उस गुफा में से बाहर निकले। बाहर निकलकर जैसे समय बीतता गया उन्होंने वापस अपनी सेना को इकट्ठा किया और पुनः एक बार अपनी दुश्मन सेना पे चढ़ाई की, और इस बार राजा ने अपनी दुश्मन सेना को हराकर वापस सिंहासन पे बैठ गए। सिंहासन पे बैठने के बाद राजा बहुत ज्यादा खुश थे। उसे अपने पे घमंड था कि वाह, वापस मैंने दुश्मन सेना को हराकर सिंहासन पे कब्जा कर लिया। और तब भी पुनः उस राजा की नजर उस अंगूठी पे जाती है। सोचते हैं कि पता नहीं इस अंगूठी में क्या चमत्कार हुआ है। वापस मोती हटाते हैं, अंदर के कागज को देखते हैं और उस पे वापस वो लिखा है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। राजा अभी जो खुशी मना रहे थे तुरंत शांत हो गए, चुपचाप सोचने लगे। तब मंत्रियों ने देखा कि अचानक राजा को क्या हो गया। जाकर के पूछा कि महाराज, अभी आप इतने खुश थे, अचानक से शांत कैसे हो गए, आप क्या सोच रहे हैं? और तब राजा ने कहा कि ये जो वक्त है जहां मैंने जीत हासिल की है, मैं बड़ा खुश हूं, मुझे बड़ा अपने पे घमंड है, लेकिन यह भी वक्त स्थायी नहीं है, यह वक्त भी गुजर जाएगा। अब इस दोस्तों, इस कहानी से हमें वास्तव में शिक्षा क्या मिलती है? हमें शिक्षा ये मिलती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, ये चलता ही रहता है। जब आप चारों तरफ समस्याओं से घिरे हुए हो, जब आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा हो, ऐसा जीवन में कई बार होगा। और तब देखा होगा कि व्यक्ति जब परेशान होता है, जब समस्याएं आती हैं, तब यदि व्यक्ति धैर्य से काम नहीं ले तो उस समय हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता है और हम जो फैसले लेते हैं वो जल्दबाजी में कई बार गलत फैसले ले लेते हैं। इसलिए हमें करना क्या चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि जो बुरा वक्त है यह भी स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमें थोड़ा धैर्य के साथ बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, और जब खुशी के पल हो तब भी हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सुख व दुख दोनों जीवन में स्थायी नहीं है, लेकिन दोनों ही अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी विपरीत परिस्थितियां हो, जब आपका बुरा समय हो, जब लगे कि अपने हालात बहुत बुरे हैं, कुछ सूझ नहीं रहा, तब थोड़ा धैर्य के साथ काम लें, क्योंकि ये वक्त गुजर जाएगा, समस्याएं भी जीवन से गुजर जाएगी।